हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चंद्र प्रकाश। दोस्तों, आज की ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि यदि आपका 25 फरवरी को आर्ट का पेपर है तो उसके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के आर्ट के संपूर्ण सॉल्यूशन का एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी कि दोस्तों, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो दोस्तों। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बस चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो दोस्तों हम पूरी आर्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितना भी सिलेबस है, पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी एक पीडीएफ को हम प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रंगों का वर्गीकरण, यानी कि रंगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो सर्वाधिक प्रचलित रंगों का वर्गीकरण निम्न है। सामान्यतः रंगों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। बेटा, जो रंग होते हैं उनको सामान्यतः हम कितने 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग। पहला जो होगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग। दूसरा गर्म रंग और ठंडे रंग। यानी बेटा, जो कुछ रंग होते हैं जो गर्म होते हैं, कुछ रंग होते हैं वो ठंडे रंग होते हैं। और थर्ड जो होगा वो निष्प्रभावी रंग होगा, यानी नेचुरल रंग, निष्प्रभावी रंग। आगे हम पढ़ेंगे तो हमने रंगों का वर्गीकरण देखा कि रंग बेटा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग। दूसरा गर्म और ठंडे रंग और तीसरा निष्प्रभावी रंग होते हैं। अगले हम बात करेंगे आगे कि प्राथमिक रंग या मूल रंग क्या होते हैं। अब ये हम जान लेंगे कि प्राथमिक रंग और मूल रंग क्या होते हैं। यानी बेटा, प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जिनको अन्य किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि अन्य रंगों को मिलाकर हम जिन रंगों को प्राप्त ना कर सकें वो रंग क्या कहलाते हैं? प्राथमिक रंग कहलाते हैं। और प्राथमिक रंगों को ही मूल रंग कहा जाता है। यानी देखेंगे आप यहाँ पर तो जो ये लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है। जो लाल रंग होता है, पीला रंग होता है और नीला रंग होता है, ये बेटा कैसे होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। ये तीनों रंग अन्य रंगों का आधार हैं और इनसे अन्य रंग भी बनाए जा सकते हैं और इनसे जो है मिलाकर हम अन्य रंगों को बनाया जा सकता है। प्राथमिक रंग या मूल रंग वे रंग हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। मैंने अभी आपको बताया कि बेटा इन रंगों को अन्य किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये लाइन आपको इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना है आपको। और ये एक चीज़ हमें ये याद रखना है कि प्राथमिक रंग जो होते हैं वो लाल, पीला और नीला रंग जो होता है वो क्या होता है? प्राथमिक रंग होता है। इनको ही मूल रंग कहा जाता है। यानी जो प्राथमिक रंग होते हैं उनको कौन सा रंग कहा जाता है? उनको मूल रंग के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 3 होती है। कौन कौन से? लाल होता है, पीला होता है और नीला होता है। लाल रंग, पीला रंग और नीला रंग होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि द्वितीयक रंग क्या होते हैं। हमने ये जान लिया कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं। जो प्राथमिक रंग होते हैं वो बेटा लाल रंग, पीला रंग और नीला रंग जो होता है वो कैसा होता है? प्राथमिक रंग होता है। और प्राथमिक रंग को अन्य किसी रंगों के मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और प्राथमिक रंग को कौन सा रंग कहा जाता है? मूल रंग। मूल रंग के नाम से भी उसको जाना जाता है। और प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है? तो प्राथमिक रंगों की संख्या होती है 3 होती है। ये हमने जान लिया है। अब हम जानेंगे कि द्वितीयक रंग क्या होते हैं। बेटा, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सब इसी वीडियो से बनेंगे। तो आपको ये, क्योंकि मैं थ्योरी करा रहा हूँ, आपको अगर थ्योरी क्लियर है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन चाहे जितने बन जाएं भाई, तो आप उन क्वेश्चनों का आंसर आसानी से कर सकते हैं। यानी कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे हम देखेंगे द्वितीयक रंग। बेटा, द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि द्वितीयक रंग जब हम प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाते हैं, मिलाने पर जो रंग बनता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। आप डिफिनीशन को समझेंगे
कि जो प्राथमिक रंग होते हैं बेटा, हम जब जो द्वितीयक रंग होते हैं वे कैसे बनते हैं, तो उनको बनाया जाता है प्राथमिक रंगों के मिश्रण को मिलाकर, यानी कि दो या दो से अधिक प्राथमिक रंगों को मिलाकर बना रंग क्या कहलाता है, द्वितीयक रंग कहलाता है। तो द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं, अथवा दो प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनने वाले रंगों को द्वितीयक रंग कहते हैं। यानी प्राथमिक रंग जो अभी हमने पढ़ा कि लाल पीला, जितना रंग हम लाल लें उतना ही रंग हम पीला लें, और इन दोनों को अगर आपस में मिला दें तो मिलाने पर क्या बनेगा, एक मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण का मतलब यही होता है कि दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिला दिया जाए तो उनसे जो हमें प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, मिश्रण कहा जाता है। जैसे कि पानी और चीनी को मिला दिया तो क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया। तो मिश्रण समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही क्या होगा कि जब प्राथमिक रंग के दो रंगों को आपस में मिलाया जाएगा तो उनसे जो मिश्रण बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक रंग बोलेंगे। यानी कि लाल और पीला को मिला दीजिए, या पीला और नीला को मिला दीजिए, या लाल और नीला को मिला दीजिए, तो इनको मिलाने पर जो भी रंग बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक रंग बोलेंगे। आगे बेटा हम देखेंगे तो प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग आप जान गए कि ये रंग जो होते हैं नारंगी, हरा और बैंगनी, यानी कितने कौन कौन से नारंगी, हरा और बैंगनी जो रंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं। आप ये पॉइंट इसको याद रखेंगे, नारंगी रंग, हरा रंग और बैंगनी रंग जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं। और ये कैसे बनते हैं, तो ये प्राथमिक रंगों के मेल से बनते हैं। प्राथमिक रंगों के दो या दो से अधिक रंगों को मिलाया जाता है, यानी जब लाल रंग, पीला रंग और नीला रंग को मिलाते हैं, मिलाने पर जो रंग बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं। वो भी एक चीज़ ये भी याद रखना है कि सामान्य मात्रा में मिलाया जाता है, यानी बराबर मात्रा में मिलाकर उनको बनाया जाता है, तो उनसे क्या बनते हैं, द्वितीयक रंग बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तृतीयक रंग क्या होते हैं। बेटा तृतीयक रंग एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। यानी बेटा जो तृतीयक रंग होते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, जब एक प्राथमिक रंग लेते हैं और एक द्वितीयक रंग लेते हैं, उनको जब आपस में मिलाया जाता है, मिलाने पर जो रंग बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तृतीयक रंग बोलेंगे। यानी कि प्राथमिक रंग में जैसे हमने नीला ले लिया है, प्राथमिक रंग में जैसे बेटा हम क्या लेंगे, नीला रंग और हरा रंग, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो मिलाने पर जो हमारा रंग बनेगा वो नीला हरा तिर्यक रंग बन जाएगा। तो ये रंग जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, तिर्यक रंग कहलाएगा। अब आप देख भी लेंगे कुछ रंगों का, जैसे कि पीला प्लस नारंगी। जब पीला रंग और नारंगी, पीला रंग कैसा रंग है, प्राथमिक रंग है, नारंगी रंग द्वितीयक रंग है, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो देखो पीला नारंगी बन गया, तो ये कैसा होगा, तृतीयक रंग हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो होगा वो कैसा होगा, प्राथमिक होगा, ये रंग जो होगा वो द्वितीयक रंग होगा, और ये रंग जो होगा वो बेटा कैसा होगा, ये तृतीयक रंग होगा। यानी ये प्राथमिक, ये द्वितीयक, ये तृतीयक रंग। तो पीला देखो ये वाले जितने हैं ये सब क्या है, प्राथमिक रंग हैं, और ये क्या है, द्वितीयक रंग है, ये क्या है, तृतीयक रंग है। तो जब हम लाल और नारंगी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लाल नारंगी बन जाएगा, और लाल बैंगनी को मिलाएंगे तो लाल बैंगनी बन जाएगा। नीला प्लस बैंगनी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीला बैंगनी बनेगा, और नीला प्लस हरा मिलाएंगे तो नीला हरा बन जाएगा, और पीला प्लस हरा मिलाएंगे तो पीला हरा बन जाएगा। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक और 6 तृतीयक रंगों से हमें हमारे 12 रंगों का समूह प्राप्त होता है। यानी कि जो आपने स्केच को ख़रीदा होगा तो उसमें देखो टोटल 12 स्केच होते हैं। जो 12 रंग जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो 12 रंग जो बनते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक और 6 तृतीयक रंगों से हमें क्या होते हैं, 12 रंगों का एक समूह प्राप्त होता है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। बेटा जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे हम पढ़ेंगे। देखो अब हमने ये जान लिया कि हमने जो रंगों का वर्गीकरण पढ़ा, तो रंगों के वर्गीकरण में हमने क्या पढ़ा था कि हम रंगों के वर्गीकरण में पढ़ा कि रंग 3 प्रकार से रंगों को डिवाइडेशन किया जा सकता है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग। हमने प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग, हमने जो है प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग के बारे में जान लिया कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं, द्वितीयक रंग क्या होते हैं, तृतीयक रंग क्या होते हैं। अब हम देखेंगे गर्म रंग और ठंडे रंग क्या होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं गर्म रंग और ठंडे रंग क्या होते हैं। तो बेटा गर्म रंग क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे गर्म रंग क्या होते हैं। गर्म रंग लाल, नारंगी, पीला आदि हैं। जो गर्म रंग होते हैं वो जैसे लाल रंग हो गया और नारंगी रंग हो गया
और पीला रंग हो। ये तीन रंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गर्म रंग होते हैं। यानी बेटा लाल रंग, लाल, नारंगी और पीला, ये तीनों रंग कैसे होते हैं? गर्म रंग होते हैं। इनमें अग्र या सूर्य तत्व होता है। अग्र या सूर्य तत्व का मतलब ये होता है कि ये कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। एक प्रकार से अगर इनको लगाया जाए, अगर बॉडी पर लगाएं तो थोड़ा सा हमें क्या होगा? गर्म गर्म मतलब महसूस होगा। ये रंग उत्साह, उत्तेजना, प्रसन्नता का आभास कराते हैं। जो ये रंग होते हैं ये एक प्रकार से क्या होता है? उत्साह और उत्तेजना और प्रसन्नता, प्रसन्नता का मतलब खुशी का आभास कराते हैं। आकार और लंबाई का भ्रम होता है तथा गर्माहट की अनुभूति करते हैं। आकार और लंबाई का क्या होता है? भ्रम होता है तथा गर्माहट की अनुभूति करते हैं। यानी कि गर्माहट का हमें क्या होता है? एक प्रकार से अनुभव होता है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है? याद ये रखना है बेटा कि जो गर्म रंग होते हैं वो लाल, लाल रंग और नारंगी रंग और पीला रंग, ये क्या होते हैं? गर्म होते हैं। यानी कि जो लाल रंग हो गया, ये आपको याद रखना कि लाल प्लस क्या है? नारंगी, नारंगी और कौन सा रंग है? एक पीला रंग। ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों जो होते हैं वो बेटा कैसे होते हैं? गर्म रंग होते हैं। और ये रंग किसका प्रतीक होते हैं? तो ये उत्साह का, उत्तेजना का और प्रसन्नता का क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि लाल रंग कौन कौन से होते हैं, मतलब गर्म रंग कौन कौन से होते हैं। तो लाल, नारंगी और पीला रंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गर्म रंग होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे अब ठंडे रंग। हमने ये जान लिया कि लाल रंग, नारंगी रंग और जो पीला रंग होता है ये कैसे होते हैं? गर्म रंग होते हैं। अब बेटा हम देखेंगे ठंडे रंग कौन से होते हैं। ठंडे रंग में देखेंगे ये रंग नीले, हरे और बैंगनी, ये बैगनी लिखा है और बैंगनी होगा तो बैंगनी आदि हैं, इनमें ठंडक की अनुभूति होती है। इनमें किसकी अनुभूति होती है? ठंडक की अनुभूति होती है। वनस्पति या जल तत्व होता है। इसमें जो होता है क्या होता है? वनस्पति होती है और जल तत्व होता है। शांतिदायक होते हैं। ये क्या होते हैं? शांतिदायक होते हैं, जो आराम और शांति का अनुभव करते हैं। उसमें गर्म रंग में क्या पड़ा था? उत्तेजना, उत्साह को अनुभव करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये शांति होते हैं जो कि आराम और शांति का अनुभव कराते हैं हमें। ठीक है, इन रंगों को ग्रीष्म काल के लिए बनाए गए हैं। इन जो ये रंग हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं? ग्रीष्म काल के लिए बनाए गए हैं। और बनाए गए हैं कसीदे के प्रयोग किए जाते हैं। गर्म रंग, ठंडे रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो गर्म, ये याद रखना आपको कि जो गर्म रंग होते हैं और ठंडे रंग होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं और हमेशा दिलचस्प प्रभाव की रचना करते हैं। हमेशा क्या करते हैं? ये दिलचस्प प्रभाव की रचना करते हैं। तो आपको इतना याद रखना कि गर्म रंग कौन कौन से होते हैं और ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं। तो गर्म रंग में जो होता है कि गर्म रंग लाल रंग, नारंगी रंग और पीला रंग जो होता है वो गर्म रंग होता है। और ठंडे रंग जो होते हैं वो नीला और हरा और बैंगनी रंग जो होता है वो क्या होते हैं? ठंडे रंग होते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बेटा हम देखेंगे निष्प्रभावी रंग, जो हमारा थर्ड टाइप है कि निष्प्रभावी रंग क्या होते हैं। इसको देखेंगे तो सफ़ेद, काले और स्लेटी, भूरे, तंबाई, हल्के पीले रंगों आदि सभी निष्प्रभावी या उदासीन रंग कहलाते हैं। ये किसी भी कसीदाकारी का महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गहरे रंगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। ये जो रंग होते हैं कैसे होते हैं? गहरे रंग होते हैं। जैसे सफ़ेद, काले, स्लेटे, भूरे, तंबाई, मतलब इनको क्या होता है? किसी के मिश्रण से बनाया जाता है। तो जितने आपको ये याद रखना है कि भाई गर्म रंग, ठंडे रंग क्या होते हैं, उनको छोड़ के जितने भी रंग होते हैं वो क्या होते हैं? निष्प्रभावी रंग होते हैं। तो आपको ये याद रखना है पॉइंटों को। आगे हम देखेंगे कि धातु रंग क्या होता है। धातु की चमक दमक ने मानव को सदैव ही आकर्षित किया है। कसीदाकारी के संदर्भ में इन रंगों का काफ़ी महत्व है। हम पढ़ रहे हैं धातु रंग का कि धातु की जो चमक दमक ने है, चमक दमक से धातुओं को हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं? उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। कसीदाकारी के संदर्भ में इन रंगों का काफ़ी महत्व है और प्राचीन काल से ही इनका कसीदे में होता है। इनका जो प्रयोग होता है कहाँ होता है? कसीदे में होता है। धातु के तारों के धागे की बारीक तक पीटा जाता है। जो धातु के तारों को धागों को जो है बारीकी से पीटा जाता है और इन तारों को कसीदे के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण सुनहरे और चांदी के तार
बादल, चांदी के जो तार होते हैं वो बदला कहलाते हैं। चलो इसको याद रखना है कि वो क्या कहलाते हैं, बदला कहलाते हैं। और जब इन तारों को किसी धागे पर लपेटा जाता है तब इन्हें कसब कहा जाता है। जब इनको क्या करते हैं, किसी हम धागे पर लपेटते हैं तो इनको क्या कहते हैं, कसब कहते हैं। धातु की छोटी छोटी बिंदुओं को मुकैस कहा जाता है। तो ये आपको 3 पॉइंट हैं जो याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चाहे तो आप याद कर सकते हैं, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आ ही जाए, तो आपको याद रखना है इनको। आगे हम पढ़ेंगे विरोधी रंग। भाई इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना अच्छे से। ये विरोधी रंग है कि विरोधी रंग कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। आपने भी पढ़ा था कि प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग क्या होते हैं। जो द्वितीयक रंग होते हैं वो प्राथमिक रंग के मेल से ही बनते हैं, प्राथमिक रंग के मिश्रण से बनते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं, देखो प्राथमिक और द्वितीयक रंग के रंग मिलने से कौन से रंग बनते हैं भाई, तृतीयक रंग बनते हैं। आपने ये भी तो पढ़ा कि प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिलाते हैं तो कौन से रंग बनते हैं, तृतीयक रंग बनते हैं। तो तृतीयक रंग जो होते हैं उन्हें ही विरोधी रंग कहा जाता है। ये भी आप बोल सकते हो कि प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। आगे आप पढ़ेंगे कि ओस्टवाल्ड, जो ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में प्रदर्शित किए गए जाने वाले आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। जो ओस्टवाल्ड बेटा जो चक्र होता है, अभी आपको दिखाएंगे कि ओस्टवाल्ड चक्र क्या होता है। जो ओस्टवाल्ड चक्र है उसमें जो आमने सामने, यानी ये देखो कि जो लाल रंग है और हरा रंग है ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे नीला रंग हो गया नारंगी, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बैंगनी रंग और पीला रंग ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो बेटा अब ये चीज़ क्लियर हुआ कि ओस्टवाल्ड, जो ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में प्रदर्शित किए गए जाने वाले आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं, विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे कि नीले का विरोधी रंग पीला है, नारंगी का आसमानी है और बैंगनी का विरोधी रंग धनी है। तो जैसे आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। यानी प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें कैसे रंग कहते हैं, विरोधी रंग कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। आगे हम डिस्कस करेंगे रंग चक्र की। रंग चक्र क्या होता है, तो यह रंगों का ऐसा चक्र होता है जिसमें प्राथमिक रंग और उसके विरोधी रंग उपस्थित होते हैं। जो रंग चक्र होता है, अभी हमने जो आपको दिखाया था, जो यानी कि जो रंग चक्र वही रंग चक्र है कि यह रंगों का एक ऐसा चक्र होता है जिसमें प्राथमिक रंग और उसके विरोधी रंग उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के चक्र को रंग चक्र कहा जाता है। अब रंग चक्र के प्रकार देखेंगे कि रंग चक्र के प्रकार कितने होते हैं। तो बेटा जो रंग चक्र के प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो रंग चक्र के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार से, 2 प्रकार, यानी वैज्ञानिक रंग चक्र और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र होता है। ये 2 प्रकार के क्या होते हैं, रंग चक्र होते हैं। तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि रंग चक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना कि जो रंग चक्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये तो क्या होता है कि वैज्ञानिक रंग चक्र और दूसरा क्या होता है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक रंग चक्र क्या होता है। अब ये जान ली कि वैज्ञानिक रंग चक्र क्या होता है। यह रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए हैं, जो आधुनिक युग के हैं। इनको वैज्ञानिकों द्वारा शोध करके बनाया गया है। वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 6 रंग होते हैं। जो रंग चक्र होता है ये वाला, सॉरी इसको मैंने ओस्टवाल्ड का रंग चक्र ये नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें देखो उसमें कितने, उसमें 8 रंग होते हैं और इसमें कितने हैं, इसमें 6 रंग होते हैं। तो ये क्या है, वैज्ञानिक एक जो है ये एक वैज्ञानिक रंग चक्र है। तो यह रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए हैं जो कि आधुनिक युग के हैं। इनको वैज्ञानिकों द्वारा शोध करके बनाया गया है। वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 6 रंग होते हैं। जो रंग चक्र में देखो टोटल कितने रंग हैं, टोटल कितने हैं, 6 रंग हैं। ठीक है, तो जो रंग चक्र होता है उसमें टोटल बेटा वैज्ञानिक रंग चक्र जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं, 6 रंग होते हैं। एक जैसे ये लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी, टोटल कितने, 6 रंग। तो यह 6 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं। इन 6 रंगों के नाम लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी और बैंगनी होता है।
इन 6 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो इन 6 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है जिसे वैज्ञानिक रंग चक्र कहा जाता है। यानी जब इन 6 रंगों को एक हम वृत्त यानी एक सर्किल में जब हम इनको रखते हैं तो उनसे जो चक्र बनता है उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक रंग चक्र कहा जाता है। तो वैज्ञानिक रंग चक्र में लाल का विरोधी रंग हरा होता है। देखो लाल का विरोधी रंग कौन सा है, हरा है। यानी बेटा जो आमने सामने होते, लाल का विरोधी क्या है, हरा है, और नारंगी का विरोधी नीला है। जो नारंगी है इसका विरोधी कौन है, नीला है। और जो बैंगनी रंग का विरोधी कौन है, ये बैंगनी रंग, इसका विरोधी कौन होगा, पीला हो जाएगा। तो जो आमने सामने रंग होते वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधी रंग होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको ये क्लियर हुआ कि वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो वैज्ञानिक रंग चक्र में बेटा 6 रंग होते हैं, और प्रत्येक जो आमने सामने रंग होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधी रंग होते हैं। आगे देखेंगे ऑस्टवाल्ड का जो ऑस्टवाल्ड रंग चक्र होता है ये क्या होता है, यह रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए हैं जो विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा, जो ओस्टवाल्ड का पूरा नाम है विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। अभी हमने बताया कि ओस्टवाल्ड जो रंग चक्र होता है बेटा उसमें कितने रंग होते हैं, उसमें 8 रंग होते हैं। और वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने, 6 रंग होते हैं। वैज्ञानिक रंग चक्र में देखो 6 रंग होते हैं, और जो ओस्टवाल्ड का रंग चक्र है उसमें कितने रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं। रंग के अनुसार रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। यह 8 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं। इन 8 रंगों के नाम लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, समुद्री, आसमानी, समुद्री हरा जो होता है उसे आसमानी कहते हैं, धनी और बैंगनी हैं। यही क्या है, हमारे 8 रंग हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो देखो यहाँ से जैसे नीला, बैंगनी, लाल, नारंगी, पीला, धनी और हरा होता है। तो इन 8 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो इन 8 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है जिसे ओस्टवाल्ड रंग चक्र कहते हैं। यानी कि जब 6 रंगों को एक वृत्त में रखा जाता है तो उसे वैज्ञानिक रंग चक्र कहते हैं। जब 8 रंगों को एक चक्र में एक वृत्त में रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ओस्टवाल्ड रंग चक्र कहते हैं। तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में विरोधी रंग जो होते हैं इसमें भी क्या होता है, लाल का विरोधी हरा है। देखो लाल का विरोधी क्या है बेटा, इसमें हरा है। लाल रंग का जो विरोधी है, ये लाल रंग का विरोधी कौन है, हरा है। तो इसमें भी आपको यही याद रखना है कि जो अपोजिट आमने सामने वाले जो रंग होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधी रंग होते हैं। आगे आप देखेंगे कि जो तटस्थ रंग या उदासीन रंग क्या होते हैं। तो वे रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है वे उदासीन रंग या तटस्थ रंग कहलाते हैं। यानी कि बेटा हम क्या करते हैं, जब कोई रंग जैसे कोई गाढ़ा रंग हो गया तो उसको हल्का करने के लिए, या फिर कोई हल्का रंग है उसको गाढ़ा करने के लिए आपको ये लाइन अच्छे से याद रखना है कि वे रंग जिनका प्रयोग किसी रंग को हल्का या गाढ़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उदासीन रंग या तटस्थ रंग कहा जाता है। उदासीन रंग जैसे काला रंग हो गया, सफ़ेद रंग है, ये क्या है, कैसे रंग है, ये जो है उदासीन रंग है। सरल भाषा में काले और सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग या उदासीन रंग कहते हैं। इनके उपयोग से किसी भी रंग को गाढ़ा और हल्का करने में किया जाता है। जैसे सफ़ेद रंग का हम प्रयोग क्या करते हैं, हल्का करने के लिए करते हैं, और काले रंग का प्रयोग हम जब करते हैं तो गाढ़ा करने के लिए करते हैं। जब किसी भी रंग में काले रंग को मिलाया जाता है तो वह रंग गहरा हो जाता है। देखो हम जब क्या होता है कि जब किसी रंग में हम क्या करते हैं, काले रंग को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। और ठीक इसके विपरीत जब किसी रंग में सफ़ेद रंग को मिलाया जाता है तो वह हल्का रंग बन जाता है। यानी जब हम सफ़ेद को मिलाते हैं तो कैसा बन जाता है, वो हल्का रंग बन जाता है। आगे यहाँ आप देख लेंगे कि हरा प्लस सफ़ेद तो हल्का हरा हल्का हो गया। देखो हरा और प्लस काला मिलाया तो क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। तो यहाँ पर देखो हरा, जब हमने क्या किया, हरा और सफ़ेद को मिलाया तो हल्का रंग बन गया, और हरा और काला को मिलाया तो गहरा रंग। यानी सफ़ेद रंग को मिलाएंगे तो हल्का रंग बनेगा, और काले रंग को मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, गहरा रंग बनेगा। इसको आपको याद रखना है भाई, ये सारे पॉइंटेड को आप याद रखिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन बेटा सही करके आओगे, फोड़ के आओगे एग्जाम को। तो
ये सारे पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना है कि हम जब सफ़ेद रंग को सर मिलाएंगे किसी रंग में तो क्या होता है, हल्का बन जाता है, और जब काले रंग को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वो गहरा रंग बन जाएगा। तो एग्ज़ाम फोड़ क्या होगे, पूरे अच्छे से पॉइंट को आपको अच्छे से अगर आपने याद कर लिया तो भाई पूरे नंबर सही होंगे, एक भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब तो टोटल हमने जितने भी थे तो हमने डिस्कस कर लिया, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है आर्ट के लिए। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वही हमने डिस्कस किया, ऐसे है तो बेटा बहुत, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यानी जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सभी टॉपिक का हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है, और अगर आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। और उसके लिए बेटा आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है। भाई हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको वीडियो को शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पर वीडियो को हमारी आप शेयर करिए। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करें। और अन्य किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें इसके क्वेश्चन करा दीजिए, या फिर हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है आप ये क्वेश्चन करा दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेटा कमेंट किया करो, कमेंट किया करो, तब हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आपके हम कमेंट को पढ़ते हैं। तो कमेंट में हमें बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो सारे बच्चे हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।